तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल रहा है 1320 से 1414 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 94 वर्ष। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल था 1320 से 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। ये ऐसा कराने वाला पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, खुरासानी तथा मेवाती वर्ग के लोग थे। गाजी के समीप अफगानपुर में लकड़ी के महल से गिरकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अफगानपुर के लकड़ी के महल को गयासुद्दीन के पुत्र जौना खान ने बनवाया था। मृत्यु से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल था 1325 से 1351 ईस्वी। वास्तविक नाम था जौना खां। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को निम्न संज्ञा दी गई: अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रित, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की। दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले गया। देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है। पुनः दौलताबाद से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता एमवीटी के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। एमवीटी ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक को अंतर्विरोधों का विस्मयकारी या रक्त पिपासा क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि ये जो भी योजना बनाता था वो इसकी विफल हो जाती थी। बरनी के अनुसार एमवीटी की 5 प्रमुख योजनाएं: दोआब कर का जारी करना, देवगिरी की राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण, कराची की ओर अभियान। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतया होली में भाग लेता था। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां या उलुग खां को दुनिया का खान कहा जाता है। ठट्टा के निकट 1351 ईस्वी में एमवीटी की मृत्यु हो गई। निधन पर बंदाइयों ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पे बैठेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाई। अगर बात करें कि सबसे सर्वप्रथम नहरें किसने बनवाई, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए। 300 नए नगरों की स्थापना की, जिनमें से प्रमुख नगर हैं फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि। FST सिर्फ 4 प्रमुख कर ही लेता था, वो थे खराज, खुम्स, जजिया, जकात। सिंचाई कर उपज का 10वां भाग नामक नया कर लगाया, वो भी उलेमाओं के आदेश पर। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग का गठन किया। दीवान-ए-बंदगां दासों की देखभाल हेतु हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।